हेलो स्टूडेंट, देखिए तीसरा वीडियो में हम 43 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तीसरा वीडियो है इस प्रयक्ता का क्वेश्चन से। प्रयक्ता का लेसन है स्टूडेंट, जो 10th क्लास का लास्ट लेसन है, 14वां 10th क्लास का लास्ट लेसन है 14वां, जिसका नाम है प्रयक्ता यानी संभावना। प्रयक्ता को संभावना भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले सारा ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, जरूरी देखिएगा। दूसरा वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 42 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया स्टूडेंट। अगला वीडियो चालू कर रहे हैं आप। देखिए 43 क्वेश्चन है, 43 दिया हुआ। यदि एक मैच जीतने की प्रयक्ता का मान इतना है, ठीक है, जीतने की प्रयक्ता का मान इतना है, तो इसके हारने की प्रयक्ता यानी कि देखिए, तो घटना घटने की प्रयक्ता का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो उसको कहना है कि अगर एक में से आप जीतने की क्षमता रखते हैं 0.67, तो इसको हारने की प्रयक्ता क्या रखते हैं। तो आप क्या करना कि जितने हारने वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, आपको एक में से उसमें घटा देना। क्या करना? एक में से आपको उसमें घटा देना। तो एक में आपको घटा देते हैं। देखिए जो आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट चलेंगे तो आपको 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको 0.1 हो सकता है। जैसे देख घटावेंगे तो 0.1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1। और दिया हुआ 0.7 दिया हुआ ना स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 हमको करना है। क्या करना है? 1। तो कितना जोड़ेंगे कि आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपको 0.3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा ना स्टूडेंट, ठीक है। नहीं समझे? देखिए आप इसको मान लीजिए 1। क्या मान लीजिए? 1। तो 1 पॉइंट इधर बैठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हारने की प्रयक्ता कितना है? 0.7। तो उसको घटा देंगे तो 5 चलेंगे 10, 10 में से गया तो 3 हो जाएगा। और इसको 0 के 0 रहेगा, यानी जीतने के पॉइंट, जीतने की क्षमता 0.7 है, तो हारने के क्या हो जाएगा? आपको 0.3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जो 0.3 कौन दिया हुआ, तो आपको ये हो जाएगा 0.3, मतलब 3/10 से भागा देंगे तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको 43 के सी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए। 44 दिया हुआ, यदि किसी खेल के जीतने की प्रयक्ता फिर आ गया, जीतने की क्षमता रखते हैं 0.6 और 1 में से ही घटा देना है, तो हारने की, जैसे 1 में से घटा दीजिए, 1 में से घटा दीजिए। 1 में से घटाने का मतलब 1.4, 1.0 जी 0.4 आप घटाइए स्टूडेंट, ठीक है। तो घटावेंगे तो 5 चलेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और ये 0.0 के 0, यानी 0.6 आप जीते हारने की प्रयक्ता का मान रख सकते हैं, जो 44 के आपको सी में है। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए। 45 दिया हुआ, 2 सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष आने की प्रयक्ता नहीं। देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे और एक को शीर्ष नहीं आना चाहिए। शीर्ष मतलब हेड, एच एच आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, एच टेल आ सकता है और टेल एच आ सकता है। ये आपको 2 सिक्का उछालते हैं तो 4 परिणाम आता है। तो कह रहा है एक भी शीर्ष माने एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो एक भी हेड किसमें नहीं है? तो एकरा में है, यानी कि एक को संख्या है आप पूरा क्या होता है? 4। तो 1/4 आपको आंसर हो जाएगा, दे दिया 45 के बी में। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 45 के बाद 46 को देखिए। 46 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती? घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती एक से ज्यादा। जो एक से ज्यादा रहता है वो घटना की प्रयक्ता नहीं होता, यानी 46 के बी, एक से ज्यादा है वो घटना की प्रयक्ता नहीं होती है स्टूडेंट। अब देखिए ये हो गया 46 के बी। 46 के बाद 47 क्वेश्चन देखिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में, 52 पत्ती ताश गड्डी में एक पत्ता यादीशा निकाला जाता है, तो इसके हुकुम का इक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? हुकुम का इक्का के गो होता है, वही पूछना है। देखिए हुकुम का इक्का आपको एक ही गो होता है, उसमें हुकुम का इक्का क्या होता है? एगो। पूरा 52 पत्ता में हुकुम का इक्का के गो होता है स्टूडेंट? एगो, जो आपको याद करना होता है। और पूरा पत्ता क्या होता है? 52 गो। जो पूरा परिणाम होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 1/52 किस में है स्टूडेंट? तो 1/52 47 के सी है। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती? घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रयक्ता एक से ज्यादा मान रहेगा, कौन में है? तो एक से ज्यादा मान आपको सी में है, क्योंकि 9/8 है। तो भागा देंगे 9/8 में, तो 8 एकम 8 बजाएगा 1 और 0, 8 एकम 8, 1.1 कुछ आवेगा, यानी एक से ज्यादा मान जिसका रहता है वो घटना की प्रयक्ता नहीं होती है। तो A1 के 48 को हो जाएगा सी है स्टूडेंट, ठीक है। 48 के सी। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए। 49 है, 49 दिया, यदि घटना ई पूरा घटना ई है तो निम्नलिखित कौन सही है? देखिए घटना घटने और घटना नहीं घटने का फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो ये होता है घटना घटने और नहीं घटने का पीई डैश होता है स्टूडेंट, पीई डैश, जो मान 1 होता है। घटना घटने और प्लस नहीं घटने का मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला जो शुरू बार में ही बताए थे। तो 49 के कौन सा घटना है स्टूडेंट? 49 के सी हो जाएगा। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए। एक पासे की एक फेंक में
दो नहीं आने की प्रयत्ता। देखो तो पासा है जो 1 2 3 4 5 6, जो पासा के फेंक में 6 परिणाम आता है स्टूडेंट, आता है ना 6 परिणाम स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इसमें कह रहा है कि तो दो नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, दो नहीं। तो दो के गो है, एगो है स्टूडेंट, और पूरा के गो परिणाम है 6 गो, तो 1/6 आंसर हो स्टूडेंट। जो 1/6 दिया हुआ 50 के बी दिया हुआ। 50 के बाद एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, एक कॉमन दिया हुआ है, देखिए यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की। 3 सिक्का उछाला जाता है, 3 सिक्का एक पर फेंके तो हो सकता है तीनों पर एक हेचेच आ सकता है, हो सकता है तीनों पर टेल टेल आ सकता है स्टूडेंट। तो तीनों पर एक ही परिणाम है कि नहीं, 3 सिक्का उछाल रहे स्टूडेंट, तो तीनों पर हेड आ भी आ सकता है, तीनों पर टेल भी आ सकता है। तो कुल परिणाम क्या होता है, इन्हें 3 सिक्का उछाला जाता है, कुल परिणाम 8 होता है। कुल परिणाम क्या होता है, 8 होते हैं स्टूडेंट। तो दो आपको आया HHT और TTH, यानी दो परिणाम है, इसको काटेंगे तो 1/4। जो 1/4 आपको क्या है ना 51 के बी हो जाएगा। 51 के बाद 52 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 52 क्वेश्चन दिया हुआ, PE घटना दिया हुआ 0.05, तो PE बराबर होगा, हम बताए थे कोई घटना दिया हुआ और कहेगा नहीं घटने की प्रयत्ता तो 1 से घटाते हैं स्टूडेंट, तो 1 से घटाते हैं, इसको 1 के बाद पॉइंट अपने मन मान सकते हैं, 0.5 0.55 है ना स्टूडेंट, 0.5, इसको घटाइए तो पैंचा लीजिए तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9, और 9 में से 0 गया तो आपको 9, और पॉइंट यहाँ पर 0, यानी 0.95 आंसर आ जाएगा, जो आपको है 52 के बी स्टूडेंट, ठीक है। 52 के बी। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, 53 दिया हुआ है, एक थैले में 7 लाल है, लाल गेंद कितना है आपको उसको लिख देना है, तो 7 है। हरा गेंद कितना है तो उसको लिख देना है, तो हरा गेंद आपको 8 है। हरा गेंद के बाद सफ़ेद गेंद भी है, जो सफ़ेद आपको कितना दिया हुआ, सफ़ेद दिया हुआ आपको 5 गेंद दिया, तो कुल गेंद लिखिए, कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद आपको हो जाएगा 15, 7 8 15, 15 5 20। तो इसको निकालने का आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसके ना लाल हो ना सफ़ेद हो, नहीं लाल होना चाहिए और नहीं सफ़ेद, तो बचा क्या आंसर आपको हरा, हरा लिखेंगे स्टूडेंट। और पूरा क्या गेंदा है 20 गो, जो नीचे लिखेंगे 20, तो ये इसको काट दिए, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 4 पचे 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, जो आपको आ जाएगा 2 और 5, 2/5, तो 53 के बी दिया हुआ। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए, 54 दिया हुआ, दो पासों के एक फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाले संख्याओं का योग 10, संख्याओं का योग 10 आना चाहिए। देखिए 2 पासा फेंके गए, जो बार बार स्टूडेंट बता रहे हैं, 2 पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36 गो होता है, कुल परिणाम क्या होता है 36 गो होता है स्टूडेंट। तो ऊपर आए गए अंकों का, ऊपर गए आए गए अंकों का योग कितना होना चाहिए 10, ऐसी संख्या लीजिए जिसका जोड़ 10 आता है। तो 10 किसका किसका आ सकता है, तो 10 आपको देखिए यहाँ पर आ सकता है, तो 4 6 का एगो आ सकता है, 4 6 का जोड़ 10 आ सकता है। 4 6 के बाद आपको जोड़ आ सकता है 5 5 का, यानी 2 गो आया है, फिर आपको 6 4 का आ सकता है, यानी 3 गो आया है, जिसका जोड़ 10 होना चाहिए वैसी संख्या के गो आया है, 3 गो आया स्टूडेंट, के गो आया 3 गो, और पूरा अंक के गो आता है 36 गो होता है, पूरा अंक के गो आता है 36 गो आता है। इसको काट देंगे 12 36 स्टूडेंट, जो 1/12, जो 1/12 कौन है 54 के सी है स्टूडेंट, 54 के सी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयत्ता नहीं है, किसी घटना की प्रयत्ता नहीं है। घटना की प्रयत्ता मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, वो घटना की प्रयत्ता नहीं होता है। तो घटना की प्रयत्ता कौन नहीं होगा 1.5 की 1.5 क्यों होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा घटना की प्रयत्ता नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। अगला चलते हैं, 55 हो गया। 55 के बाद 56 क्वेश्चन, 56 देखिए, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की, विषम संख्या नहीं, जैसे एक पासा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये एक पासा है, तो एक पासे में कुल परिणाम क्या होता है 6 गो होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है विषम संख्या नहीं आना चाहिए, विषम संख्या नहीं आना चाहिए, तो विषम संख्या नहीं आना चाहिए, तो जैसे कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी संख्या, ये जो नहीं आवेगा ये नहीं आ रहा, तो आवेगा कौन स्टूडेंट, तो आवेगा आपको देख रहे हैं, तो 2 आवेगा 3 आवेगा 6 आवेगा, ये क्या गो संख्या बचा 3 गो, पूरा क्या गो आता है 6 गो, 3 दूना 6 आपको काट देंगे, जो 1/2 आवेगा, तो 1/2 कौन है 56 के बी। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए, 57 दिया हुआ, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, अभी जस्ट बता रहे स्टूडेंट, देखिए 2 पासों की फेंक में कुल परिणाम है स्टूडेंट, 2 पासों की फेंक में क्या आता है 36 गो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, आप 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट, एक पास 2 पासों की फेंक में क्या आता है कुल परिणाम, 9वां क्वेश्चन में बता दिए हैं।
तो आपको 57 का देखना है कि कुल ये 2 पासे फेंक में कुल परिणाम क्या आता है 36 गो। कितना आता है 36 गो स्टूडेंट। ठीक है, 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। यदि पी घटना है, पी क्या है घटना है, जो 0.64 है, तो पी नहीं घटना 1 से घटा दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, जो घटना घटेगा और जो नहीं घटेगा उसके 1 से घटा देना है स्टूडेंट। तो 0.4 है, घटाइए। तो घटावेंगे तो आपको 10 में से 4 गया तो 6 और 0.6 है, जो 0.6 कौन है 58 के बी है, 58 के बी। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए। 59 दिया हुआ, 58 के बाद 59 क्वेश्चन है। किसी एक के घटने की प्रयिकता का मान ये 0.35 है, घटना घट गया स्टूडेंट, तो आपको एक के नहीं घटने की प्रयिकता का मान मैंने 1 से घटा देना। बार बार हम बोल रहे हैं कि जो घटे या नहीं घटे उसको 1 से घटा देना स्टूडेंट। ठीक है, तो 0.35 है, इसको घटाइए, 1 से घटाइए। पॉइंट आपको अपन मान से 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 और बच जाएगा आपको 0 के 0 यानी 0.65। तो 0.65 आपको है, आपको 59 के सी हो जाएगा, 59 के सी। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए। 60 दिया हुआ, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम। 3 सिक्का के उछाल में आप लोग भी बता दिए थे स्टूडेंट कि 3 सिक्का के उछाल में के गो परिणाम आ सकते हैं। तो 3 सिक्का के उछाल में 8 परिणाम आते हैं। के गो आते हैं 8 परिणाम, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में। कुल 3 सिक्का उछालने का संभव परिणाम 8 गो आता है, यानी 8 गो आवेगा परिणाम। ठीक है स्टूडेंट। 61 देखिए। 61 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयिकता नहीं होगा। जो माइनस में होगा घटना प्रयिकता नहीं होता, और साथ में 1 से ज़्यादा घटना की प्रयिकता नहीं होता। तो 1 से ज़्यादा कौन है, तो आपको 1.9, तो 1 से ज़्यादा आपको ये है स्टूडेंट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 62 देखिए। 62 है, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम आना चाहिए। 5 या 5 से कम, जैसे एक पासा फेंकते हैं तो 1 आवेगा, 2 आवेगा, 3 आवेगा, 4 आवेगा, 5 आवेगा, 6 आवेगा। ठीक है, तो कुल परिणाम क्या हुआ है 6 गो, यानी पूरा संभावना है कि 6 गो आ सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा 5 हो या 5 से कम होना चाहिए, 5 हो या 5 से कम, तब 5 भी होना चाहिए, बशर्ते 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 भी होना चाहिए 5 से कम, तो क्या गो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गया, पूरा संख्या क्या गो 6 गो, यानी 5/6। आंसर कुल संख्या नीचे ना लिखते हैं स्टूडेंट, बार बार बता रहे हैं कि कुल संख्या क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो 62 के आपको 5/6 हो जाएगा, जो 62 के सी दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो तीसरा वीडियो तक आपको 62 क्वेश्चन बता दिए, यानी पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। 14 तक जितना लेसन में था सब ऑब्जेक्टिव बता दिए स्टूडेंट, जरूर देख लीजिएगा। 50 नंबर इसमें आपको फिक्स रखिए, 50% आपको रिजल्ट इस पे से आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूरी देखिएगा ताकि प्रेरित मिलेगा, तो अगला वीडियो हम आपको जल्द दे सकते हैं स्टूडेंट। अगला सब्जेक्टिव में जरूरी देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।